हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, रेशनल नंबर को किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले हमने पावर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे हमने दे रखा है कुछ x की पावर n, तो इसको हम क्या बोलते हैं, nth पावर ऑफ x। अब जैसे यहां पर जो x है वो क्या है, एक रियल नंबर है जो किसका काम करेगा, बेस का। तो रियल नंबर x इज ए बेस एंड n जो होगा वो हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो n इज ए एक्सपोनेंट। तो x की पावर n जो है, nth पावर ऑफ x, इसमें x जो होगा वो बेस का काम करेगा और n जो होगा वो एक्सपोनेंट का काम करेगा। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहले हम ले लेते हैं फोर रियल नंबर। तो मान लेते हैं दैट any रियल नंबर एंड m और n जो हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट लॉ आता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जिनका बेस क्या हो, सेम हो और एक्सपोनेंट कुछ भी हो, तो क्या होते हैं कि उनके एक्सपोनेंट्स यानी कि ऐड हो जाते हैं। यानी कि अगर इस तरीके की फॉर्म मिले कि दोनों का बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, उनकी पावरों को ऐड कर देंगे। सेकंड आता है अगर डिवाइड वाली फॉर्म मिले और बेस दोनों का क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन n। नेक्स्ट आता है थर्ड, अगर किसी की पावर, किसी रियल नंबर की पावर की अगर एक और पावर बढ़ा दें इस तरीके से, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, या मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये m और n दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एक की पावर m की पावर n, एक की पावर m इंटू n। नेक्स्ट आता है अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम होती हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a अपॉन b की पावर m। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगर बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम हो और प्रोडक्ट फॉर्म में हमें मिले इस तरीके से, तो क्या होगा कि दोनों की पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर और टू पावर n। नेक्स्ट जो है, अगर इस तरीके से आए कि 1 अपॉन a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पावर, ये अगर हम इस नंबर को ऊपर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। और अगर हमें नेगेटिव में दे रखा है पहले से, तो नीचे ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। यानी कि 2 की पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1। 3 की पावर 0 1। तो इस तरीके से एक बार और बता देता हूं कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो
और उनका बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पावरों को ऐड कर देते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म मिले तो हम पावरों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर डिवाइड की फॉर्म में हो, बेस सेम हो, तो m और n दोनों को क्या करनी है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर इस तरीके की फॉर्म मिले किसी की नंबर की पावर की होल पावर, अगर इस तरीके की फॉर्म मिले तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस तरीके की फॉर्म मिले यानी कि बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में मिले तो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1/a की पावर m। अगर इसको हम क्या करें, रेसिप्रोकल सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, a की पावर -m, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर n करेंगे। और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। अब जैसे कि क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया इस तरीके से 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, और हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n। उसमें हमने पढ़ा था अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर हमें बेस क्या है, दोनों मिल रहे हैं 2, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, इस तरीके से होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ऊपर आया एलसीएम 3, इधर बचा 1 प्लस 2, तो सॉल्व करने पे आया 2 की पावर 3/3 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 बचा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 की पावर 1/5 की पावर 4। तो अगर हमें इस तरीके की फॉर्म मिलती थी तो हम क्या करते थे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, जैसे 3 की पावर 1/5 की पावर 4 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉल्व करके क्या आएगा, 4/5, 3 की पावर 4/5। इस तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड वाली फॉर्म मिले तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो कैसे, अगर हमें इस तरीके की फॉर्म मिलती है, बेस सेम हो डिवाइड वाली फॉर्म हो, तो आपस में पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, और आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, एलसीएम आ रहा है 15, यहां बचा 3 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 7 की पावर -2/15। अगर इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए हमने पढ़ा था a की पावर -m होता है, तो हम उसको लिखते हैं 1/a की पावर m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 2/15। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसके लिए अगर इस तरीके से मिले हमें, यानी कि बेस क्या है, डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पूरे की होल पावर क्या है, सेम है। यानी कि इस तरीके की से अगर हमें मिले कि a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम क्या करते थे, a इंटू b की होल टू पावर m। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 221 221 की पावर 1/5। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम,
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 32 की पावर 2/5। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 32 दिख रहा है तो इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 32 है तो 32 को हम किस तरीके से प्राइम फैक्टर करेंगे, 16 फिर 8 4 2 1। तो ये कितना है 1 2 3 4 5। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, 2 की पावर 5 की होल टू पावर 2/5। तो अभी हमने पढ़ा था अगर इस तरीके की फॉर्म मिलती है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5। तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जैसे 125 तो हम प्राइम फैक्टर करके क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं 125 पावर की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको पहले ये देखते हैं। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर 5 कितनी बार है, 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल टू पावर 1/3। सॉल्व करके क्या आएगा 5 की पावर 3। अगर इस तरीके की फॉर्म मिलती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है और 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे 125 की पावर है -2/3 और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 की पावर -2/3 और पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा 3 से 3 कट गया, बचा 5 की पावर -2। और अगर हम a की पावर -m वाली फॉर्म होती है तो उसको क्या लिखते थे, अगर इस तरीके की फॉर्म होती है तो हम इसको लिखते हैं 1/a की पावर m, यानी कि नीचे जाके क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर या 1/25। तो इस